हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एसेट का जो कॉमन पार्ट का मैथ है ना, उसके पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे टीजीटी के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। टीजीटी 2017, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। तो वहाँ पे वो कंप्लीट करने के बाद हम शुरू कर रहे हैं पीआरटी वाला। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर रहेगा वो रहेगा एस्टेट पीआरटी 2023। उसके बाद हम 22 डिस्कस करेंगे, 21। ये वाले सारे एक वीडियो में हमारे पास 10, 11 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो वाले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इफ टेंजेंट अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू एम देन एंड टेंजेंट अल्फा माइनस एल साइन अल्फा इज इक्वल टू एन। तो हमें बताना है एम स्क्र माइनस एन स्क्र क्या होगा। तो ये वाली कंप्लीट आपकी एक थ्योरम होती है। तो यहाँ पे आपने इसके प्रूफ पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रूफ देखोगे ना तो वो बहुत लेंथी है। तो आपने क्या करना है, इस वाली को लर्न कर लेना है कि जब भी हमारे पास ये वाली चीजें गिवन है और हमसे एम स्क्र माइनस एन स्क्र पूछा होता है तो वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट में फोर अंडर रूट एम एन, इसके इक्वल होता है। तो ये बस ये वाली चीज है। एक ही सम ऐसा था जो आपका लर्निंग बेस था, बाकी सारे सम है वो आप इजिली निकाल सकते हो। यहाँ पे ये वाला सम है वो आपने याद करना। तो यहाँ पे देखो पीआरटी का लेवल इतना लो नहीं आता, तो पीआरटी वाले भी टीजीटी में आ सकते हैं, पीजीटी में आ सकते हैं। ऐसा ही जो कॉमन पार्ट है उसका सर्कल है वो चलता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। अब क्या है क्वेश्चन 2 में, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 20। तो अगर दो नंबर ए और बी हैं उनका एवरेज है वो 20 है, और बी और सी का एवरेज क्या है 19 है, सी और ए का एवरेज है वो 21 है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो एवरेज में हमें पता होता है, एवरेज का टॉपिक में क्या होता है कि ऊपर हमें सम लेना होता है, नीचे हमें नंबर लेने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ए और बी की एवरेज दी गई है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऊपर हम a प्लस बी का सम लेंगे, डिवाइड बाई कितने नंबर है टोटल 1 2 है। तो उसकी जो एवरेज दी गई है वो कितनी दी गई है 20। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ये 20 वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 40 आ जाएगी। उसके बाद b और c की जो एवरेज दी गई है वो कितनी दी गई है, वहां पे हमारे पास 19 दी गई है। तो यहाँ पे b प्लस c है वो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या गिवन है, थर्ड क्या गिवन है, किसकी एवरेज हमें दी गई है ए और सी की। तो ए और सी की एवरेज है हमें वो 21 दी गई है। तो ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 42 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ये आई, सेकंड इक्वेशन ये आई और थर्ड इक्वेशन ये आई। अब हमें देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमें ए तो चाहिए है लेकिन हमें यहाँ पे बी और सी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 और 3 को हम ऐड कर देंगे एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2। तो यहाँ पे जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन आता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड वाले घटाने होते हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड वाले घटाने होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 2 को हमने ऐड, 1 और 3 को हमने ऐड करना। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड किया, ए प्लस बी, ए प्लस सी, और यहाँ से इसको घटाना है तो माइनस में बी और माइनस में सी। तो राइट हैंड साइड भी यही होगा। तो 40 और 42 तो हमारे ऐड हो जाएंगे और ये 38 हमें घटाना है। ऐसे हमने करना था। तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल होगा, यहाँ पे आया 2a और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, हमारा यहाँ से बचा तो 44, और यहाँ पे a क्या आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 22। a की वैल्यू ही हमें बतानी थी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद देखो क्वेश्चन 3, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। तो हमें बताना लॉस परसेंट क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि 15 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 20 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो जो दिया गया है ना वो लिख लो एक बार, क्या कि 15 बुक्स का सीपी है वो 20 बुक्स के एसपी के इक्वल है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमें किस पे निकालना होता है, सीपी पे निकालना होता है, और परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पे हमें क्या देखो लॉस हुआ है तो मतलब क्या कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, तो ऊपर हम करेंगे कॉस्ट सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ से देखो इसका रेशियो बना लो सिंपल, सीपी बाई यहाँ पे एसपी को इधर लेके आए, ये हो जाएगा 20 बाई 15। तो इसको कैंसिल करो 4 और 3, तो यहाँ पे सीपी कितना है 4 है और एसपी कितना आया हमारे पास 3 आया। तो निकाल देंगे परसेंट लॉस क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है 4 माइनस में एसपी कितना है 3 डिवाइड बाई हमारे पास सीपी कितना है 4 मल्टीप्लाई में 100। तो 1/4 मल्टीप्लाई में 100, तो ये कैंसिल होकर 25% आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। इसमें इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, टाइम भी नहीं लगेगा आपका अगर आप ये निकालोगे। तो यहाँ पे एक एक चीज मुझे आपको समझानी पड़ रही है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 4,
In how many years will a sum become 27 times when it triple in 7 years? हमें बताना है कि कितने साल बाद वो सम है ना वो 27 टाइम्स हो जाएगा जब ये 7 साल में ट्रिपल हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पीजीटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर t। आर यहाँ पे रेट होता है, टी यहाँ पे टाइम होता है, आर यहाँ पे हमें सेम दिया गया है। तो अमाउंट क्या बोला गया, पहली कंडीशन क्या है कि वो ट्रिपल हो जाता है 7 साल में। तो यहाँ पे ए क्या हो जाता है 3p हो जाता है, मीन्स पी से ट्रिपल तभी होगा जब 3p हो जाएगा। तो p 1 प्लस आर बाई 100 की पावर t। तो p से p कैंसिल, कितने साल में हो जाता है 7 में, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा। तो 3 क्या आया 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 7। तो ये इक्वेशन 1 आई। सेकंड में हमसे पूछा गया कि वो 27 हो जाए, 27 टाइम्स हो जाए तो कितने टाइम में होगा ये हमें बताना है। तो 1 प्लस में r बाई 100, बाकी सारी चीज टाइम हमें बताना है। आपके बारे p से p कैंसिल, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1 प्लस आर बाई 100 t। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 की वैल्यू है। 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 7, और इस ओवरऑल की क्या आ जाएगी 3, और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर t। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर t। तो यहाँ से हमारे पास बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो t क्या आ जाएगा 21 ईयर्स। तो ऐसे हमने इसको करना था। तो देख लेते हैं 21 ईयर्स कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन 4 में हमें गिवन है। तो ऐसे हमने ये करना था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम हमारे पास क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है, if x% of y is 100 and y% of z is 200। तो रिलेशन बतानी है हमने x और z में, जो जो दिया हो ना वो लिख लिया करो। x% y का x% हमने जब लिया तो वो किसके इक्वल आया 100 के इक्वल आया। और वैसे ही हमने y% ऑफ z किया, तो जब हमने z का y% किया तो वो 200 के इक्वल आया। तो यहाँ पे हमारे पास x y की क्या वैल्यू आई 1 2 3 4, और y z की वैल्यू क्या आई 2 के बाद 4 जीरोज। हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्या कि रिलेशन बतानी है x और z की। x और z के रिलेशन बतानी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम बना लेंगे। तो y की वैल्यू कैसे बनाएंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1 2 3 4 और डिवाइड बाई z, और इस वाली में डाल देंगे तो x, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 डिवाइड बाई z, और यहाँ पे 1 2, यहाँ से y की वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे z वहां पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 2x आया, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अंडर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमें बताना a बाई बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो एक बार को खोल लेते हैं हम। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है ए बाई बी की वैल्यू बतानी है। तो पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन 6। तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है अंडर रूट 0.05 0.5 मल्टीप्लाई में ए इज इक्वल टू 0.5 अंडर रूट में बी। तो इसमें हमें ए बाई बी की वैल्यू बतानी है। तो ए बाई बी की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो इधर है हमारे पास 5/100, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5/10, और यहाँ पे a लिख सकते इसका अंडर रूट कर दो। यहाँ पे लिख सकते हैं 5/10 और अंडर रूट में b। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, देखो एक तो 5 आ जाएगा और नीचे से 10 आ जाएगा, तो 10, और अंदर क्या बचा 5 में से एक 5 बाहर आया और इस 100 में से 10 बन के आ गया, तो a/10 हमारे पास अंदर बचा। यहाँ पे हुआ 25/100 अंडर रूट में b। तो इसको जब कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे तो देखो इस 10 से ये 0 कटी और ये 5 जा, और यहाँ से ये हो जाएगा a/10, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 पे ये 1/2 अंडर रूट b। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो यहाँ से इसका अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पे अंडर रूट b का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a/10, और यहाँ पे हमारे पास आ गया b/4। रेशियो हमें बताना है a बाई बी का, तो b को इधर ले आओ 10 को उधर ले जाओ, a बाई बी क्या हो जाएगा 10/4, और यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या निकल के आएगा 2.5। तो हमारा जो क्वेश्चन 6 है उसका ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बात वो नहीं थी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है,
द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ 10 साइड्स इज, अगर कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, उसकी 10 साइड है, तो हमें बताना उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन 7। साइड है 10, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम, क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, n माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे साइड हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 2 पाई, 10 माइनस 2 पाई, तो ये 8 पाई हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन 8 पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमें, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक आदमी है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 7 घंटे में चलता है। पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। आधा तो वो किस पे चलता है, पैरों पे चलता है, और जो उसकी स्पीड रहती है ये रहती है। और पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर, और आधा किस पे चलता है, बाईसाइकिल पे, और उसकी स्पीड ये रहती है। तो हमें बताना है कि उसने फुट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास मान लिया हमने कि उसने फुट पे कितना टाइम लिया, फुट पे कितना टाइम लिया, x आवर्स लिए हैं, ठीक है। तो टोटल उसने टाइम 7 घंटे लिया है, तो बाईसाइकिल पे उसने कितना टाइम लिया होगा, 7 माइनस x आवर। इतना हमें पता चल गया कि फुट पे उसने x घंटे लिए हैं, तो बाईसाइकिल पे इतना लिया होगा, क्योंकि टोटल टाइम तो 7 घंटे ही है। उसके बाद इसकी स्पीड गिवन है, इसके बाद स्पीड गिवन है, टोटल डिस्टेंस 80 है। तो एक बार यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, एक बार यहाँ से, उसको जोड़ को 80 के इक्वल रख देंगे तो निकाल लो। देखो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे जो स्पीड दी गई है वो 8 किलोमीटर पर आवर की है, और यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर की है। निकाल देंगे दोनों से। तो यहाँ पे पहले वाले से हमने डिस्टेंस निकाला, तो स्पीड है इसकी 8 और टाइम है 1x, तो 8x हो गया। और यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला, तो यहाँ पे स्पीड है इसकी 16, और यहाँ पे 7 माइनस x टाइम लगा इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में 16x। हमारे पास दो ये डिस्टेंस आए हैं, और इन्होंने क्या बोला कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। तो इन दोनों को जोड़ के 80 किलोमीटर के इक्वल रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होएगा, इसको इधर लेके आए हम, 80 माइनस में 112, और यहाँ पे बचा माइनस के 8x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे हमारे पास माइनस के 32, ये माइनस के 8x, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या आई, 32/8, तो 4 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इस मीन्स क्या, यहाँ से उसको 4 घंटे लगे, और बाईसाइकिल से उसको 7 माइनस 4 3 आवर्स लगे। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो हमें ट्रेवल्ड डिस्टेंस बताना है फुट पे, अब हम बता देंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड इसकी कितनी है, फुट की 8 है, और टाइम हमारे पास यहाँ से कितना आया, 4 आया है, तो ये क्या हो जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ द साइड्स एंड हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, कि जो रेशियो होता है ना उसका, यहाँ पे साइड का और हाइट का इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो क्या रहेगा, तो हमारा क्वेश्चन 9 रहेगा। तो यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो सारी साइड इसके इक्वल होती है। तो जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर रखते हैं तो वो इस साइड को 2 इक्वल पोर्शन में बांट देता है। तो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा ABCD, ठीक है। ये वाली इसकी हाइट है, साइड इसकी कितनी है, ए। हाइट हम निकाल लेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ABCD हमने यहाँ पे इसको नाम दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और साथ में BD का स्क्वायर। तो AD कितनी है, A स्क्वायर है, हाँ, और BD कितनी, ये है A/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी है हाइट H है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इसको इधर लेके आए, हम ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बाई 4 H स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 3a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से जब इसका अंडर रूट हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, h की वैल्यू 3, अंडर रूट में 3, और बाहर आ जाएगा a/4।
2, तो ये वाली आ जाएगी हमारी हाइट। अब हमें रेशियो किसका बताना है, साइड का, और हाइट का, साइड है a और हाइट आई है हमारी √a/, ये 2, तो a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 10, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल हमें बतानी है जो एंगल बाइसेक्टर से बनी होगी। पहले हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ली हमने, उसके बाद उसके जो एंगल, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होंगे ना यहाँ पे, उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी ये वाली, वो पूछा है हमसे कि वो कैसी होगी। तो अगर हमने वो पहली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया तो सेकंड वाली भी क्या बनेगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनेगी। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे 23 वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन 10 के 10 कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 22 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।